टॉपिक है जिसको पढ़ना है साथियों, यह है भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अभी हम पीछे पढ़े हैं, हम लोग इसके बारे में जरा देखेंगे नेक्स्ट पीछे वाला स्लाइड पे। अभाज्य संख्या में से अगर अ हटा देंगे तो भाज्य हो जाएगा, यानी कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होगा तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और यहां पे क्या कहेंगे कि वैसी संख्या, क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या हो? अधिक फैक्टर हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कहता है कि वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। क्या हो? 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 से अधिक फैक्टर है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग कि वो भाज्य संख्या है। यानी कि वैसी संख्या याद रखेंगे हम लोग। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको विशेष ध्यान देंगे आप लोग। कहता है कि वैसी संख्या इसके 2 से अधिक फैक्टर हो तो उसे क्या कहेंगे? हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। और इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं इसको, ये हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का ये 10, 8 के बाद हमारा हो जाएगा 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट डॉट etc, मतलब और भी आगे है। इसमें एक चीज को आप लोग नोटिस करेंगे, 4 जो है से सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है? 4 क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और इस बात को हम सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। और अभी पढ़े थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और यहां देखिए आपको बताए थे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है। यानी कि अब इस पर दोनों पे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम्स में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या है। कभी कभी पूछ देगा कि दोनों का एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। कभी कभी पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसका गुणनफल क्या है, योग क्या है, अंतर क्या है। तो यदि आपसे पूछता है इस तरह के प्रश्न तो आप अगर इसको पढ़े रहेंगे तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।